श्रीमान रामजी लाल सुमन जी। सभापति जी, ये सदन वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा कर रहा है। सरकार के मुताबिक हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हो गए हैं और 2028 तक हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। सभापति जी, महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो हालात बने हुए हैं, इन हालात में गरीब आदमी कहां खड़ा हुआ है, ये एक विचारणीय सवाल। और मैं समझता हूं कि सरकार के जो काम करने का तरीका है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार की सरमाएदारों पर ज्यादा कृपा है और गरीब आदमी के साथ जो इंसाफ होना चाहिए वो इंसाफ हमारे देश में नहीं हो रहा है। चंद अमीर इस देश में देश नहीं है, ये देश तो गरीबों का देश है। अदम गौड़वी ने ठीक ही लिखा है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आजाद है, कोठियों से मुल्क की ऊंचाइयां मत नापिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। तो मैं समझता हूं इस सरकार को असली हिंदुस्तान की चिंता नहीं है। और सभापति महोदय, अगर आप देखेंगे तो 2000 के बाद क्रमशः इस देश में जो दौलत वाले लोग हैं उनकी संपत्ति में बेशुमार इजाफा हुआ। 2014 में गौतम अडानी विश्व के अमीरों में से इनका स्थान 690 पे था, अब ये 31वें नंबर पर हो गए गौतम अडानी, और इनकी संपत्ति में 18 गुना इजाफा हुआ है। सभापति महोदय, अडानी और अंबानी हिंदुस्तान के पहले और दूसरे स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी दुनिया में 21वें स्थान पर हैं। सभापति महोदय, ये जो दौलत में इजाफा हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? ये बगैर सरकार के संरक्षण के तो हो नहीं सकता। और मैं बहुत विनम्रता के साथ सभापति महोदय कहना चाहूंगा कि दिखाने को तो इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, लेकिन हकीकत यह है कि इस देश में अडानी और अंबानी की सरकार है, मोदी की सरकार नहीं है। ये हालत हमारे देश में। अरे क्या बोले आप लोग? Please speak on the bill. Please speak on the bill. Please speak on the bill. Please, no cross talking. No cross talking. Please speak on the bill. सभापति महोदय, प्लीज। सभापति महोदय, हम कितने गुरूर में हैं, हम कितने गुरूर में हैं। भूख का जो सूचकांक है, उस सूचकांक में 1 से 23वें स्थान में से हम 1 से 2वें स्थान पर हैं। और सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सभापति महोदय, किसान की हालत बहुत खराब। आज हालत क्या है? लोग खेती करना छोड़ रहे हैं क्योंकि खेती घाटे का सौदा है। सभापति महोदय, अभी प्रकाश में आया है कि पूरे हिंदुस्तान में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, एटा में, कन्नौज में आलू किसानों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र के विदर्भ में और अभी पंजाब में किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, किसान संकट में हैं। और कुल मिलाकर के कितना हमने समर्थन मूल्य घोषित किया है विभिन्न जिंसों का अलग सवाल है, लेकिन एमएसपी का लाभ किसान को मिलता ही नहीं। और मजेदार बात यह सभापति महोदय, इससे ज्यादा मजाक और क्या होगा, अभी 24 मार्च को देश के कृषि मंत्री जी ने लोकसभा में कहा, जब यह कहा गया कि साहब किसान की आय तो की प्रतिबद्धता थी या दूना करेंगे, तो कहा कृषि मंत्री ने कहा किसान की आय तो 4 गुना और 8 गुना बढ़ गई है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो सकता है? सभापति महोदय, कोई सरकार इससे ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती। और मैं समझता हूं ये किसानों के साथ मजाक है। इस देश में जितना शोषण आज किसानों का हो रहा है, उतना किसी और वर्ग का नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, स्थिति आज क्या है? सभापति महोदय, मैं गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और डॉक्टर अंबेडकर के इस देश में मैं हिंसा की वकालत नहीं कर सकता, लेकिन सभापति महोदय,
जब आर्थिक और सामाजिक विषमता बढ़ेगी तो समाज में तनाव पैदा होगा। आज स्थिति क्या है सभापति महोदय? आज स्थिति यह है कि देश के 1% लोगों के पास 40% देश की दौलत है और 2% लोगों के पास हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा दौलत। सभापति महोदय, हिंदुस्तान में संपत्ति का समुचित बंटवारा नहीं होता, यह वो स्थिति है जहां सामाजिक तनाव पैदा होता है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, यह सरकार जानबूझ करके इस देश में तनाव पैदा कर रही। आप तो बहुत अच्छे आदमी है, 2 मिनट लूंगा। टाइम खत्म हो रहा है। सभापति महोदय, 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए के हम कर्जदार थे। आज हम 200 लाख करोड़ के कर्जदार हैं। हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर हो गया, हमने अपने पैरों पर खड़े हो गए। किस गलतफहमी के शिकार हैं? थैंक यू। दुनिया का बेशुमार कर्जा अब आपके ऊपर है। 26% तो बजट का हिस्सा सभापति महोदय ब्याज में चला जाता है। सभापति महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। सभापति महोदय, असल सवाल क्या है? अब युद्ध का माहौल था, सरकार ने संसद में बयान दिया, लेकिन एक शब्द अमेरिका के खिलाफ सरकार ने नहीं बोला। और मैं आरोप लगाना चाहूंगा, इस देश की प्रतिष्ठा और गरिमा को नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।